तो सावित्री को यमराज ने कहा कि कन्या तुम वहीं रुको, क्योंकि जो जीव आत्मा शरीर धारण किए हुए होता है वो कभी यमपुरी में प्रवेश नहीं करता, वो सूक्ष्म रूप में ही आत्मा रूप में ही यहाँ आता है। लेकिन तुम पहली स्त्री हो जो इतना पार करके यहाँ तक आ चुकी है। तुम जो है सही में सावित्री और सती हो, तुमसे हम बड़ा खुश हैं, क्योंकि जो काम कोई ना कर सके, कोई आदमी जो काम कर दे तो आदमी के नज़र में आ जाता है कि आदमी कुछ तो कुछ है, तभी ना ये यहाँ तक आ गया। जो 3 दिन से अन्न पान का त्याग किया हुआ है, जो अपने पति के मरने के बावजूद भी यमपुरी के द्वार तक चलाई है, तो कोई साधारण कन्या तो है। बोलो तुमको क्या चाहिए? कहेंगे प्रभु हम हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि हमारे सास ससुर को 100 पुत्र की आशीर्वाद दीजिए और मुझे भी 100 पुत्र का आशीर्वाद। तो भगवान देने पर आता है ना, तो ये नहीं देखता है कि कोची दे रहा है, वो एकदम रेल देता है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है कि लेने वाला आंख बका जाता है कि कितना ले। तो जब वो प्रेम पूर्वक जब देते चल गए, तब यमराज भगवान थोड़ा देर के लिए सचेत अवस्था में आए, तो उन्होंने विचार किया कि तो मैंने क्या क्या वरदान दे दिया। अब बताओ कि उसका सास ससुर अगर जिंदा रहेगा तब ना उसका 100 पुत्र होगा। आज सावित्री को 100 पुत्र का वरदान दिया तो उसका सत्यवान जिंदा होगा तब ना 100 पुत्र होगा। तुम्हें छठा दुकान चला तो यमराज जो है फंस गए और फिर उनको वरदान मिला और फिर सत्यवान का प्राण उन्होंने वापस किया और फिर अपने घर पर आए। और उस दिन से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि, जिस तिथि को आपने अभी पूजन कर रही है, यही पूजन को किया और भगवान के विग्रह की पूजा की। आप लोग तो पेड़ की पूजा करते हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा होती है, समझे? और यम की पूजा भी है, क्योंकि इसके देवता यम ही। काल को एक ही आदमी रोक सकता है, वो है महाकाल। बाकी धरती पे और किसी को कोई काल नहीं रोकता। लेकिन आपका सतीत्व ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण व्यवहार गुण ऐसा होना चाहिए, पवित्र व्यवहार होना चाहिए कि आप में भी पूरा का पूरा गुण तो आए या ना आए, तो उसका 0% भी गुण आ जाए, तो इतने से भरो। कलिकाल है ना, इसमें मानव मात पिता नहीं देवा, साधु संत से करवा गौ सेवा। मैया बाबू के धिक्कारता है, ब्राह्मण से कहता है कि पानी लेके आओ, गुरुजन का अपमान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सत्यवान प्राप्त नहीं। इसलिए गुण विचार से भगवान की सेवा कीजिए। माला कम से कम मुंह से अच्छा वचन किसी के लिए भी बोलिए। अपने पति के लिए तो छोड़ दीजिए, वो तो ये है, किसी भी व्यक्ति मुंह से अच्छा वचन निकले, किसी प्यासे को पानी निकला जरूर पिलाना चाहिए। ये सब व्यवहार आपके जीवन में आने लगेगा तो अपने आप कृपा होने लगेगी और अपने आप फसल काम जो है हो जाएगा। मालूम चलेगा कि कैसे हो गया, पते नहीं चलेगा, सब भगवान की कृपा हो जाएगा। तो इस प्रकार पितृगण के सेवित यमपुरी के मार्ग से चलना और सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन से ही होती है। एक सज्जन व्यक्ति सज्जन से ही उम्मीद करता है कि हमको पानी देगा, दुर्जन व्यक्ति से कभी कोई उम्मीद नहीं। इंसान के घर में जाता है तो उसको पता होता है कि इसके घर ना कुछ होगा तो कम से कम एक कप चाय पिलाएगा। इसका औकात नहीं है कि हमको बर्गर और पिज़्ज़ा मंगा के खिलाएगा, तो इनका कम से कम एक गिलास पानी से तो हम सेवा जरूर करेगा। इसलिए एकमात्र सज्जन ही दूसरा होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी तल पर सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति का ही घर उसका स्थान होता है। इसलिए अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह कहीं उसका वास नहीं होता। इस प्रकार धर्म अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर वाक्यों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और फिर यमराज ने कहा कि हे भागनी, जो तुम्हारे गुण विचार आचरण से जिस तरह से तुमने पूजन किया, जिस तरीके से तुमने अपने पति को प्राप्त किया, वैसे ही हर कन्या, हर पत्नी,
अपने पति के लिए, अपने घरों के ज्येष्ठ बड़े लोगों के लिए इस तरह के आचरण व्यवहार को करेंगे, उनको भी ब्रह्मा की प्रिया सावित्री के समान स्थापना होगी, उसके धर्म की रक्षा होगी और सातों जन्मों तक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और अंत में फिर सती के समान ही उसका चेहरा वो मरने लगती है, उनका जब अंत समय आता है तो उनका चेहरा भी वही सती के समान ही सुंदर और पवित्र होता है। और इस पूजन का अब दान योग समझाते हैं। इस पूजन में श्वेत या रंगीन वस्त्र धारण करके सुशोभित होकर और पूजा करनी चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद जो भी द्रव्य अन्य वस्त्र लाए हों उन सभी लोगों का संकल्प करना चाहिए कि इस तरह के पूजन करने से सभी तरह के पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इसमें कुछ भी कहीं संशय नहीं है। इसलिए इसी प्राण के बात बोले सती सावित्री व्रत कथा समाप्त। विष्णु भगवान की जय। और फिर से थोड़ा सा फूल या छठ पूजा के साथ रखना